Dear students, welcome to learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एमडी कैट केमिस्ट्री में से केमिकल बॉन्डिंग है और केमिकल बॉन्डिंग का आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी पढ़नी है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस होता है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से और स्पेक्ट्रल स्टडीज से। ये तीन टेक्निक्स हैं जिनसे बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट ट्वाइस होती है कोवलेंट रेडियस से। कोवलेंट रेडियस को अगर डबल कर दें तो बॉन्ड लेंथ आ जाती है। फॉर एग्जांपल कार्बन का कोवलेंट रेडियस 77 पिकोमीटर है, तो इसको डबल करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आ जाएगी 154 पिकोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ में जितना एस करैक्टर ज्यादा होता जाता है बॉन्ड उतना ही शॉर्टर होता जाता है, बॉन्ड की लेंथ उतनी ही कम होती जाती है। जैसा कि आप देखें, सीसी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 25% एस करैक्टर है, 154 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एस करैक्टर पहले से ज्यादा हो गया है 25 से 33%, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। और अगर अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एस करैक्टर और ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ और कम हो गई है। आप इसको एस करैक्टर से रिलेट कर लें या आप इस तरह से कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्रेटर दी बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स शॉर्टर दी बॉन्ड, यानी जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे दो एटम के दरमियान बॉन्ड उतना ही छोटा होता जाएगा। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शॉर्टर दी बॉन्ड लेंथ। देखिएगा हमारे पास HF फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, सिर्फ 92 पिकोमीटर है। HCl में 127 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें कम होता जाता है तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ में ग्रेटर दी ओवरलैपिंग शॉर्टर दी बॉन्ड। ओवरलैपिंग तब ज्यादा होती है जब साइज स्मॉल होता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो इसका साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ज्यादा और बॉन्ड की लेंथ जस्ट 75.4 पिकोमीटर। अगर साइज बड़ा हो जाएगा जैसे फ्लोरीन का है तो फिर ओवरलैपिंग कम हो जाएगी और बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ में अगर पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देखे जाएं तो अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होता है और ग्रुप में साइज बड़ा होता है। ग्रुप में साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी और पीरियड्स में साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी। दिस इज द एवरेज एनर्जी टू ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उतना ही हमारे पास जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आएगा। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड। जैसा कि देखें OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है 4, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ गलती से स्ट्रॉन्गर एटम लिखा गया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आएगा। NH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी देखें 391 रह गई है। मल्टीपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। जैसा कि देखें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 839 है, डबल बॉन्ड के लिए 614 और सिंगल के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए 347 किलो जूल पर मोल है। मल्टीपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। आप ऐसे भी कह सकते हैं
कि जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज्यादा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ग्रेटर द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, कि एटम के दरमियान जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे भी आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी बॉन्ड पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और नेचर ऑफ द बॉन्ड का रिलेशन चेक करें, अगर 0 से 0.4 हो तो बॉन्ड नॉन पोलर कवलेंट होता है, 0.5 से 1.6 हो तो पोलर कवलेंट होता है, 1.7 हो तो पोलर 50% आयनिक 50% कवलेंट, और ग्रेटर देन 1.7 हो तो पोलर आयनिक होगा। याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड होता ही हमेशा पोलर है, नॉन पोलर और पोलर ये दो टाइप्स कवलेंट की हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड पोलैरिटी होगी। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इसका मतलब इनके दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अब किसी भी मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ पोलैरिटी हम निकालते हैं डाइपोल मूवमेंट से। ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर द पोलैरिटी। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू आर का प्रोडक्ट, यानी चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट होता है। और डाइपोल मूवमेंट जो है उसका एसआई यूनिट कूलम मीटर है, जबकि उसका जो नॉन एसआई यूनिट है वो डी बाय है। अब पोलैरिटी चेक कैसे करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम, और नंबर 2 पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, नंबर 3 पे ग्रुप नंबर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम, और फिर देखते हैं एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। अगर एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम सेम आ जाएं और फिर उसने बॉन्ड बनाए हूं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने, यानी ग्रुप जितने, दो बातें होगी। उसने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रखे हैं, कितने बॉन्ड बना रखे हैं? उसने बॉन्ड बना रखे हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने, यानी ग्रुप नंबर जितने, और एटम जो अटैच हैं वो सेम है, तो फिर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अब अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर हो, रेगुलर ज्योमेट्री तब होती है जब सारे एटम एक जैसे जुड़े हुए हों और फिर मॉलिक्यूल पर कोई लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम पर, यानी उसने अपने वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाए हों और सारे एटम एक जैसे हों, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। जैसा कि देखें, अगर हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री हो, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, ट्राइगोनल बाय पैरामीटल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, इनमें से कोई भी ज्योमेट्री आ जाए तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, बशर्ते कि ज्योमेट्री रेगुलर हो, परफेक्ट हो। रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड अपनी वैलेंसी के मुताबिक बनाए हों और नंबर ऑफ बॉन्ड्स वैलेंसी के मुताबिक होने के साथ साथ एक जैसे एटम भी जुड़े हुए हों। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। CH4, इसने कार्बन का तलक चौथे ग्रुप से है, वैलेंसी इसकी 4 है, तो इसका मतलब इसने 4 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और सारे एटम एक जैसे जुड़े हुए हैं, तो नॉन पोलर है। इसी तरह देखें, नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड नहीं बनाए, ये पोलर होगा। वाटर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड नहीं बनाए, पोलर होगा। CH3Cl, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं वैलेंसी के बराबर, लेकिन चारों इसमें डिफरेंट बॉन्ड है, जैसे एक क्लोरीन के साथ भी है, तो ये पोलर होगा क्योंकि एक जैसे एटम नहीं जुड़े हुए। SF6, सल्फर का तलक छठे ग्रुप से है, वैलेंसी 6 है, 6 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब है नॉन पोलर होगा। ZeF2, जीनोन, नोबल गैसेस जब भी बॉन्ड बनाती है, नोबल गैसेस जब भी बॉन्ड बनाएगी मॉलिक्यूल पोलर ही होगा, क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में उसकी वैकेंसी 0 होती है। अगर वैलेंसी देखें तो 8 होती है, अगर ये 8 बॉन्ड बनाएगा तो नॉन पोलर होगा, तो 8 बॉन्ड नहीं बनाए, पोलर है। H2S, सल्फर का तलक छठे ग्रुप से है, 6 बॉन्ड नहीं बनाए, पोलर है। इसी तरह के BF3, बोरोन का तलक तीसरे ग्रुप से है, बॉन्ड भी 3 है, एक जैसे बॉन्ड है, नॉन पोलर होगा। CCl4, कार्बन का तलक चौथे ग्रुप से है, चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, तो ये नॉन पोलर होगा। PCl5, फास्फोरस का तलक 5वें ग्रुप से है, 5 ही बॉन्ड है, सारे एक जैसे हैं, नॉन पोलर होगा। PCl3 5वें ग्रुप से है लेकिन बॉन्ड 5 नहीं बनाए, पोलर होगा। NF3, नाइट्रोजन का तलक 5वें ग्रुप से है, बॉन्ड 5 नहीं बने हुए, तो ये पोलर होगा। इसी तरह देखें, SF4, सल्फर का तलक छठे ग्रुप से है लेकिन बॉन्ड 4 बनाए हैं, पोलर।
ClF3 क्लोरीन का तलक 7वें ग्रुप से है, बाण 3 बनाए हैं पोलर। ZeO4 जिनोन का तलक 8वें ग्रुप से है, बाण भी 8 बने हैं क्योंकि हर ऑक्सीजन 2 बाण बनाता है, 8 ही बाण है तो नॉन पोलर होगा क्योंकि इसने वैलेंसी के मुताबिक बाण बना लिए। CH2Cl2 कार्बन ने डिफरेंट एटम के साथ बाण बनाए हैं, पोलर होगा। SO2 सल्फर का तलक 6ठे ग्रुप से है लेकिन 2 ऑक्सीजन के साथ 4 बाण है, पोलर होगा। C2H6 सारे एक जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, क्योंकि सारे हाइड्रोजन है तो ये नॉन पोलर होगा। CO2 दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, कार्बन ने 4 बाण बनाए हुए हैं, अपनी वैलेंसी के मुताबिक 4 बाण है और एक जैसे एटम है तो नॉन पोलर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 2 एटम हो सिर्फ किसी मॉलिक्यूल में और दोनों डिफरेंट हो तो पोलर होता है, अगर सेम हो तो फिर नॉन पोलर। HCl 2 एटम है, डिफरेंट है, पोलर होगा। H2 2 एटम है, सिमिलर है, नॉन पोलर होगा। OF2 ऑक्सीजन का तलक 6ठे ग्रुप से है लेकिन बाण 2 बनाए हैं, पोलर होगा। और लास्ट में आयोडीन का तलक 7वें ग्रुप से है, बाण भी 7 बनाए हुए हैं तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। जब भी वैलेंसी के मुताबिक बाण बनाए और सारे एक जैसे एटम हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।